नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर दौरा। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। आज दोपहर 12 बजे जब विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा में भी जाएंगे, जहां पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन होगा, जिसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। वहीं अगर बात करें दोपहर 3:15 की, तो आरएसपुरा में जनसभा होगी। लगभग 6:15 पर लखनऊ वापस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, एक बड़ी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे जब विधानसभा में जनसभा होगी, जिसको वो संबोधित करेंगे, वहीं 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे और पवन का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, बीजेपी के गढ़ में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे अब वो फायर ब्रांड नेता, चाहे अमित शाह की बात करें या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें। लगातार बैक टू बैक बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। चुनावी माहौल कितना रंग लाता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। वहां बहुत दिनों बाद आज इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से वहां अपने को स्थापित करना चाहती है, जिसको लेके जितने भी बड़े चेहरे हैं उन सभी का वहां कार्यक्रम लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक रहे और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है इनका। तो ऐसे में कहीं भी कोई प्रदेश में या देश में कोई भी चुनाव होता है तो स्पेशली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर जरूर उनकी जनसभा लगाई जाती है। उसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर में 3 जनसभा लगाई गई है। पहली जनसभा 12 बजे करीब छाम विधानसभा में रहेगी। इसके बाद दूसरी 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा में इनकी जनसभा होगी और इसके बाद तीसरी जनसभा आरएसपुरा में ये करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जो अन्य भागों में भी जनसभा होती है, इनका हिंदुत्व के नाम पे जो चेहरा है उसको लेके वहां के जो भी वोटर है, सपोर्टर है, जो हिंदुत्व से जुड़े लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं। 2017 के बाद से, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से इनका ग्राफ काफी बढ़ा है और देश में ही नहीं विदेश में भी इनकी बहुत सारी रीच बढ़ी है। लोग इनको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद थोड़ी इसकी ग्राफ गिरी है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेके शीर्ष हाईकमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी छवि को दुरुस्त करने में, अपने को और मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अभी जिन अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे का एक बड़ा वजन है। बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, इसे सुनना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होगा, किस तरह का वो कार्यक्रम बनाएंगे, किस तरह का काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेके अन्य प्रदेश के लोग उसका नकल करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, तीसरे और आखिरी चरण में अब 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होगा। किस तरह की बीजेपी की रणनीति जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह का फॉर्मूला अप्लाई किया बीजेपी ने, वही फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई भी चुनाव हो उसको बहुत सीरियसली टेकअप करते हैं। कभी भी इनका चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ उठना बैठना जाना, बूथ स्तर तक, लोगों के व्यक्तिगत स्तर तक, पारिवारिक स्तर तक। ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। ये कभी भी किसी भी इलेक्शन के समाप्ति के बाद वो इंतजार नहीं करते कि जब इलेक्शन की डेट आएगी इसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। उनका एजेंडा परमानेंट लगातार चलता रहता है। ठीक अगले चुनाव की पूरी तरह से तैयारी करते हैं। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही मुस्तैद थे। वहां पे जो जमीन तैयार करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इसकी आरएसएस की टीम, भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो कार्यकर्ता पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, वो लगातार वहां जम्मू कश्मीर में जमीन तैयार करने का काम किए हैं। लेकिन आज चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में पूरी तरह से शक्ति के साथ
मजबूती के साथ वहां उतर के भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह से मजबूती करना चाहती है और वहां पर सरकार बनाने के लिए कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मजबूत किया है और काफी स्तर तक प्रदेशों में सरकार बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी चूंकि जब धारा 370 खत्म हुई थी उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां बिल्कुल मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रही और हर अगली रणनीति के लिए तैयारी बनाती गई। तो ऐसे में इस समय चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी श्रेष्ठ नेतृत्व हैं, जो भी स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े लोग हैं, उन सभी लोगों का वहां पे जनसभा लगा करके और वहां भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल पवन, हम अक्सर देखते हैं कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में नजर आती है। हर वर्ग पर फोकस बीजेपी का नजर आता है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग प्रयास करती हुई बीजेपी नजर आती है। किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बनाती हुई नजर आएगी बीजेपी वोटिंग परसेंट को लेकर? बिल्कुल, इसके लिए देखिए पहले भी चुनाव आयोग ने भी कई ऐसे उपाय किए थे कि वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। वैसे तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी या जितने भी पार्टियां सबसे भी चुनाव आयोग ने निवेदन भी किया था, चुनाव आयोग ने सहयोग भी लेने की बात की थी कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो अच्छा होगा। कोई भी चुनाव होता है उसके लिए चुनाव आयोग हमेशा तत्पर रहता है कि हम किस तरह से ये जो है कोई अपनाए कि जिससे कि वहां पर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी लोग डरे सहमे, बहुत सारी ऐसी आतंकवादी गतिविधियां होती रही हैं जिसको लेकर बहुत सारे जो आम पब्लिक है वो दबी रहती थी, वो मन से या घर से अपने निकलना नहीं चाह रही थी। लेकिन इस माहौल को खत्म करने के लिए, इस माहौल को नॉर्मल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे प्रयास किए। वहां पे अपने लोगों को, अधिकारियों को, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उतारा है कि जिससे जम्मू कश्मीर का जो परसेप्शन था वो बदला जा सके। वहां की जो स्थितियां थी, जो बहुत हार्ड कोर सिस्टम था, बहुत नॉर्मली लोग नहीं घूम पाते थे, ऐसे में उस चीज को नॉर्मल करने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां जो वहां चुनाव लड़ रही हैं, ये सभी का ऐसा प्रयास है कि वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। क्योंकि लोगों में जब नॉर्मल आएगा, व्यक्ति नॉर्मली अपने घर से बाहर निकल सकता है, तभी वोट डालने जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति संशयित है, डरा हुआ महसूस करता है, तो बहुत सी बार लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, अन्य सभी पार्टियां इस बात को लेकर काफी प्रयासरत है कि वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। चलिए ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे झाब विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा में भी बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे।